नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गुड़ एक बार फिर हाजिर हूं एसबीडी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 1 मई 2024 बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। ज्वेलरी और हवाला कारोबार से जुड़े कारोबारियों के घर और प्रतिष्ठानों पर बुधवार को दूसरे दिन भी आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन की टीमें सर्च कर रही है। पता चला है कि कंपनी ने कोलकाता में जो अपने 4 ऑफिस बताए हैं उनमें से कोई काम नहीं होता। जब टीम मौके पर पहुंची तो टीम को चारों बिल्डिंग में से कुछ मजदूर और दीवारों पर जेकेजे ज्वेलर्स के बोर्ड टंगे हुए मिले। मजदूरों से आईटी की टीम ने पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि यहाँ किसी भी प्रकार का कोई गोल्ड या कोई काम नहीं होता। आयकर अधिकारियों को सर्च के दौरान जेकेजे और जोशी ग्रुप के 1 करोड़ 35 लाख रुपए मिले हैं, जिसे जब्त कर लिया गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक सहित 10 राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों में 30 जगह पर एक साथ छापेमारी की। एजेंसी ने ऐप आधारित धोखाधड़ी वाली निवेश योजना से संबंधित मामले में यह कार्रवाई की है। अब तक की तलाशी में मोबाइल, हार्ड ड्राइव, सिम कार्ड, ईमेल खाते और विभिन्न दस्तावेजों सहित महत्वपूर्ण डिजिटल सबूत जब्त किए गए हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रदेश के थड़ी ठेला संचालक स्ट्रीट वेंडर्स को बड़ी राहत देते हुए नाम वेडिंग जोन में थड़ी ठेला लगाने वाले नॉन लाइसेंसी वेंडर्स पर सख्ती नहीं करने के आदेश दिए हैं। न्यायमूर्ति पंकज भंडारी और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने मंगलवार को नेशनल ह्यूमन राइट एवं सोशल जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। ऑर्गेनाइजेशन ने याचिका में कहा कि प्रदेश में साल 2011 में स्ट्रीट वेंडर एक्ट बनाया गया था और जयपुर सहित प्रदेश के अन्य शहरों में वेडिंग जोन नहीं बनाए गए हैं। ऐसे में स्ट्रीट वेंडर सड़क किनारे और फुटपाथ पर ठेला लगाने पर मजबूर हैं। जयपुर सेंट्रल जेल प्रबंधक ने लालकोटी थाने में एक कैदी के खिलाफ मोबाइल रखने और उसका इस्तेमाल करने पर एफआईआर दर्ज कराई है। लालकोटी थाना पुलिस ने जेल से मिली शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की है। पिछले 15 दिन में दूसरी बार जेल में कैदी के पास मोबाइल मिला है। उपकारापाल हेमराज वैष्णव ने बताया कि 30 अप्रैल को सुबह 8:15 से 8:30 के बीच मुख्य जेल प्रहरी भैरूलाल बैरक नंबर 3 में ड्यूटी कर रहे थे और वहां कुछ संदिग्ध वस्तु की सूचना मिली तो तलाशी में उसके पास मोबाइल पाया गया। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में प्रशासनिक महकमे में करोड़ों रुपए का स्टाम्प घोटाला सामने आया है। इस मामले में जिले के कोषाधिकारी ने बांसवाड़ा कोतवाली थाने में कर्मचारी और वेंडर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। शिकायत के बाद करोड़ों रुपए के स्टाम्प घोटाले की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है और वहीं कलेक्टर इंद्रजीत यादव ने आरोपी कर्मचारी को निलंबित कर दिया है। घोटाले की एफआईआर जिला कोषाधिकारी ने कोतवाली थाने में दर्ज कराई है। रिपोर्ट में बताया गया कि 23 फरवरी को उन्होंने कोषाधिकार पद पर ज्वाइन किया और इसके बाद स्ट्रांग रूम में रखे स्टाम्प की जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया। जांच के बाद जब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी तो सामने आया कि जो ऑनलाइन स्टॉक है और स्ट्रांग रूम में स्टॉक है उसमें अंतर है। राजस्थान में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में ग्रीष्मावकाश मई से शुरू हो जाएगा। ऐसे में समय का सदुपयोग करने के लिए केंद्र सरकार ने 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन लर्निंग कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके सभी पाठ्यक्रम निःशुल्क रखे गए हैं। इसमें विद्यार्थी गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान सहित कई विषय के मार्गदर्शन ले सकेंगे। इन कक्षाओं के विद्यार्थी 28 पाठ्यक्रम की तैयारी घर बैठे कर सकेंगे और इस कार्यक्रम में ऐसे विद्यार्थी भी पंजीयन करा सकते हैं जहां एनसीईआरटी की ओर से तैयार पाठ्यक्रम की किताबें पढ़ाई जाएगी। भीलवाड़ा में विद्यार्थियों को भी यह सुविधा मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने उस जनहित याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है जिसमें एक मृत पूर्व सैनिक की फैमिली पेंशन में कटौती पर सवाल उठाया गया। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ शुरू में ही इस जनहित याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं थी। पीठ इसे नीतिगत मामले के तौर पर देख रही थी। इसके बावजूद वरिष्ठ वकील निदेश गुप्ता ने सरकार से जवाब मांगने के लिए मना दिया। अपनी दलील में वकील ने कहा कि जब एक रिटायर्ड सैनिक की कम उम्र में मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के पालन पोषण का पूरा बोझ उसकी विधवा पर आ जाता है। असिस्टेंट रेडियोग्राफर भर्ती 2018 के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार के जवाब पेश न करने पर अपनी नाराजगी जताते हुए प्रदेश सरकार पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना जमा करने की शर्त पर राज्य सरकार को जवाब पेश करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया और साथ ही एक सवाल पूछा कि पैरवी में ढिलाई की लचर व्यवस्था कब तक चलेगी। न्यायाधीश ने मुकेश कुमार मीणा की याचिका पर यह आदेश दिया और इस मामले में चिकित्सा विभाग ने 5 साल से जवाब पेश नहीं किया। राजस्थान के जल जीवन मिशन में पेयजल कनेक्शन 51 लाख पार पहुंच गए हैं और ये बात यही है कि पश्चिमी बंगाल के बाद राजस्थान पूरे देश में रैंकिंग में सबसे पीछे है।
लेकिन अभी जलदाय विभाग 25 लाख FST कनेक्शन को जल्द से जल्द हो सके ताकि गर्मियों में ज्यादा से ज्यादा गांवों तक पीने का पानी पहुंच सके। राजस्थान में क्या कहते हैं आंकड़े, पढ़िए इस खास रिपोर्ट में। जल जीवन मिशन में राजस्थान पिछली सरकार से ही पिछड़ा हुआ चल रहा है और इस मिशन में मरुधरा इतना पिछड़ गया है कि अब सालों लग जाएंगे, लेकिन जो ऑन गोइंग FST कनेक्शन से उससे तो जनता तक पीने का पानी भी मिल सके। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बुधवार को 2 अलग अलग सोशल मीडिया पोस्ट चर्चा का विषय रही। दरअसल इन 2 पोस्ट में से एक पोस्ट गुजराती में और दूसरी मराठी में थी। नियमित रूप से हिंदी भाषा में प्रतिक्रिया साझा करने वाले सीएम अकाउंट पर इन 2 अलग अलग भाषाओं पर पोस्ट जिसमें भी देखी वो हैरान रह गया। सीएम के गुजराती और मराठी भाषा में सोशल मीडिया पोस्ट डालने के पीछे एक खास कारण रहा। दरअसल बुधवार 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र राज्य का स्थापना दिवस है और ऐसे में इन राज्यों और उनके प्रदेशवासियों को अनूठे अंदाज में इस खास दिन की शुभकामनाएं देने के लिए स्थानीय भाषा में यह पोस्ट साझा की गई है। राजस्थान में अप्रैल में गर्मी सामान्य से कम रहने के बाद अब मई में भी इसी तरह का ट्रेंड रहने की संभावना है। मई के पहले सप्ताह में तापमान कंट्रोल रह सकता है, बल्कि कुछ जगह पर यह सामान्य से 3 डिग्री नीचे रहने की भी संभावना है। 4 मई से एक नया वेदर सिस्टम एक्टिव होगा जिसके प्रभाव से राजस्थान के कई हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है और कहीं ओले गिरने के साथ धुआंधार आंधी भी चल सकती है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक 3 मई तक राजस्थान में मौसम साफ रहेगा, लेकिन तापमान में कोई खास परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। अधिकांश शहरों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने की संभावना है। राजस्थान के कुछ शहरों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी रह सकता है। राजस्थान में लोकसभा चुनावों के दोनों चरण हो चुके हैं, लेकिन मतदान प्रतिशत के लिहाज से राजस्थान में पिछले लोकसभा चुनाव से कम वोटिंग हुई है। बीजेपी कांग्रेस ने अपने अपने पक्ष में मतदान बढ़ाने का दावा किया था, लेकिन ओवरऑल घटे मतदान प्रतिशत ने दोनों ही पार्टियों की चिंता बढ़ा दी है। दिलचस्प तथ्य यह है कि दोनों पार्टियों के स्टार प्रचारकों ने जहां जहां सभा और रोड शो किए उन क्षेत्रों में भी मतदान प्रतिशत कम रहा। पीएम मोदी ने राजस्थान में दोनों चरणों में कुल 9 दौरे किए, जबकि लोकसभा सीटों को कवर किया, लेकिन इन 10 में से 9 सीटों पर वोटिंग प्रतिशत पिछले साल की तुलना में कम रहा। वहीं केवल 1 सीट पर मतदान प्रतिशत बढ़ा है। सिरोही में उत्तमेश्वर महादेव मंदिर में बुधवार सुबह दर्शन करने पहुंचे कुछ युवकों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। हमले में 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए स्वरूपगंज के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार खाखरवाड़ा सिविल परिवार के कुछ लोग रिश्तेदार धनासी गांव में शादी के बाद आना लेने के लिए रवाना हुए थे। इनमें से कुछ लोग स्वरूपगंज थाना क्षेत्र के उत्तमेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने के लिए गए। वहां एक श्रद्धालु ने जैसे ही घंटा बजाया, तभी पास में लगे छत्ते से मधुमक्खियों ने उन पर हमला कर दिया। जयपुर में रिटायर्ड पैरा कमांडो हिम्मत सिंह राठौर ने करीब 20 घंटे तक लगातार सीढ़ियां चढ़कर और उतरकर अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान हिम्मत सिंह करीब 20 किलोमीटर चले और इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए पिछले कई महीनों से तैयारी कर रहे थे। हिम्मत सिंह ने रिकॉर्ड को इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड इंडिया के अंदर दर्ज कराकर एशियन बुक रिकॉर्ड में भी दर्ज करवाया है। अजमेर में पर्वतपुर इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित टावर से 7 लाख के उपकरण चोरी होने का मामला सामने आया है। मामले में कंपनी के सिक्योरिटी सुपरवाइजर की ओर से आदर्श नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। जेपी नगर निवासी सिक्योरिटी सुपरवाइजर वीरेंद्र सिंह ने बताया कि इंडस टावर लिमिटेड कंपनी के टावर पर कंपनी की ओर से सिक्योरिटी सुपरवाइजर की उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। इस दौरान उन्हें सूचना मिली कि टावर से 2 उपकरण गायब है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आप किस तरह की खबरें पढ़ना पसंद करते हैं। आपके फीडबैक के बाद ही हम खबरों का चयन करेंगे। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।